गोपियों को अपने आप में अभिमान आ गया। दुनिया को अपनी उंगली में नचाने वाले भगवान को हम सब गोपियां अपनी उंगली में नचा रहे। और भगवान ने पहले कहा है जहां पर अभिमान होगा वहां पर मैं नहीं रहूंगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को। फैले आशा त्याग शोभ काम करते रहिए। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। भैया जीवन में कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। गोपियों को अभिमान आया, भगवान ने गोपियों के अभिमान को देख करके सब कुछ छोड़ दिया। और जब भगवान ने गोपियों के अभिमान को देख करके सब कुछ त्याग कर दिया तो भगवान के त्यागने के तत्पश्चात ही बड़े प्रेम के साथ गोपियों ने भगवान को हर जगह पर ढूंढा। बाद में जब भगवान नहीं मिले तो गोपियों ने वृंदावन में यमुना नदी के किनारे पर बड़ा सुंदर रास रचाया, जिस रास का नाम पड़ा महारास। महारास गोपियों ने रचाया। भगवान ने गोपियों के साथ, गोपियों ने गोपी गीत गाया, भगवान प्रकट हो गए और पुनः गोपियों के साथ महारास रचाया। बोलिए रास रचैया भगवान की। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित धीरे धीरे करके कथा आगे बढ़ी और धीरे धीरे करके जब कथा आगे बढ़ी तो कथा आगे बढ़ने के तत्पश्चात ही बड़े प्रेम के साथ आनंदम पूर्वकम भगवान की कथा आगे बढ़ी। अब राजा कंस बड़ा परेशान था। राजा कंस को भगवान जीरे में भी दिखे। जब राजा कंस को भगवान जीरे में भी दिखे तो राजा कंस के मंत्री चाणूर ने योजना रखी, एक काम करो कृष्ण को बुलाओ और मेला में बुला करके उसको मार देंगे। अक्रूर जी महाराज भगवान को बुलाने गए। अब भगवान तो आने के लिए तैयार, लेकिन गोपियां भगवान को ना आने दें। गोपियां सभी जाकर के महाराज बड़े प्रेम के साथ विराजमान हो गई और सभी गोपियों ने आनंदम पूर्वकम भगवान के रथ के आगे जाकर के लेट गई। मारो हमें, जब मेरे ऊपर से रथ निकलेगा तब जाकर के आप आगे प्रवेश करेंगे। जब इतनी बातों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता है। इतनी बातों को सुनने के बाद भगवान ने गोपियों को आश्वासन दिया, चिंता मत करो, मैं कल छोड़ परसों आ जाऊंगा। और परसों की कह करके भगवान को बरसों बीत गए लेकिन गोविंद नहीं आए। जब गोविंद नहीं आए तो गोविंद ना आने के बाद सब लोग बड़े दुखी हुए और भगवान मथुरापुरी में पहुंचे। मथुरापुरी में रात्रि के समय में शिव धनुष को भंग किया, सुबह से हाथी को मारा और युद्ध भूमि में प्रवेश कर गए। राजा कंस के सामने भगवान ने बड़े बड़े मल्लों से युद्ध किया। अब तो राजा कंस की अक्षुण्ण सेना के साथ भगवान ने युद्ध किया। राजा कंस स्वयं कूद पड़ा, भगवान भी तलवार लेकर के राजा कंस के सामने आ पड़े और युद्ध होते 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 भगवान ने प्रहार किया और राजा कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। सच्चिदानंद भगवान की। राजा कंस जब मारा गया तो उग्रसेन को राजा बनाया गया। राजा कंस की दो पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति। इन दोनों पत्नी के पिता का नाम था राजा जरासंध। 17 बार भगवान ने राजा जरासंध को हराया। 18वीं बार भगवान ब्राह्मणों के कहने पर भगवान ने बड़ी सुंदर पुरी का आगमन किया, जिसका नाम पड़ा द्वारकापुरी गुजरात में। भगवान ने अब की बार रण को छोड़ दिया। अब की बार भगवान का नाम रण छोड़ पड़ गया। बोलो रण छोड़ भगवान की। भगवान का नाम रण छोड़ पड़ गया। जब भगवान का रण छोड़ नाम पड़ गया तब तो भगवान का नाम रण छोड़ पड़ने के बाद भगवान द्वारकापुरी पहुंचे। भगवान ने अपने बड़े भाई बलराम जी का विवाह रेवत की पुत्री रेवती के साथ किया
और बलराम जी का विवाह रेवत की पुत्री रेवती के साथ करने के तत्पश्चात ही भगवान की धीरे धीरे करके कथा आगे बढ़ी। और कथा आगे बढ़ने के तत्पश्चात ही भगवान ने बड़े प्रेम के साथ अब विदर्भ देश के राजा शीत भीष्म को नामो विदर्भादि पतिर्महान तस्य पंचाभवन कन्या का चावराननः। विदर्भ देश के राजा भीष्म की पुत्री का नाम था रुक्मणी। राजा तो अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता था, द्वारकाधीश से लेके पुत्र बड़ा दुष्ट था। जैसे को तैसा मिले मिले नीच को नीच, पानी से पानी मिले मिले कीच से। भगवान की दी हुई चीज का जब कोई दुरुपयोग करे तो वो दी हुई चीज भी झड़ जाती है। अब महाराज बड़ा सुंदर कार्य हुआ। ये तो द्वारकाधीश की जगह शिशुपाल के साथ विवाह तय करके चला आया। जब ये शिशुपाल के साथ विवाह तय करके आया तब भगवान को बड़ी प्रेम और मगनता के साथ मेरे प्रभु ने, माता रुक्मणी ने भगवान को बड़ा सुंदर पत्र लिखा जिसका नाम था प्रेम पत्र। क्या नाम था? क्या नाम था? उसको इंग्लिश में क्या कहते वो आप लोग जानते होंगे, हमें तो नहीं पता। भगवान ने बड़े प्रेम के साथ उस प्रेम पत्र को बड़ा रात्रि के समय में ही निकल पड़े। सुबह जब पहुंचे तो माता रुक्मणी को कहलवाया कि आप कुलदेवी के मंदिर पर आए। माता रुक्मणी कुलदेवी के मंदिर पर आई और भगवान ने माता रुक्मणी का हरण कर लिया। बोलिए रुक्मणी रमण लाल की। साले साहब पीछे पीछे चले जा रहे थे। भगवान ने सबसे पहले रुक्मी की खूब पिटाई मारी। पहले बोले रुक जाओ तुम्हें सुधारे। साले साहब की खूब पिटाई मारी। लौट करके भगवान द्वारकापुरी पहुंचे। भगवान ने द्वारकापुरी को बड़ा सुंदर सजाया और अब भगवान बारात लेकर के आने वाले हैं।